Hello everyone and welcome to Tathastu ICS. My name is Trija Garg and I am your economy faculty. Now today we will be discussing another question that came in 2021 UPSC CSE prelims which was based on NCERTs. तो हम ये जान रहे हैं कि why NCERTs are important क्योंकि बहुत सारे questions ऐसे हैं जो NCERTs के थ्रू ही solve किए जा सकते हैं. A lot of questions which are asked in UPSC CSE prelims are NCERT based. You can directly answer them if you have a conceptual clarity of NCERTs. Okay, so the question is, consider the following statements. Other things remaining unchanged. Market demand for a good might increase if price of its substitute increases, price of its complement increases, the good is an inferior good and the income of the consumer increases, इट्स प्राइस फॉल्स. तो अब देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है. पहले तो अगर हम टाइप देखें तो ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है. एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड हैव प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ओके, अब अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये पूछ रहे हैं कि सब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मार्केट डिमांड, किसी गुड की मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होगी. ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन ऑलवेज अंडरलाइन इट और सर्कल इट. ओके, नाउ लेट्स सी हियर टाइप क्या है. टाइप अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है विच. ओके, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ईदर दे विल राइट विच और दे विल राइट हाउ मेनी. जब विच होता है यानी कि वन, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है. जब हाउ मेनी होता है यानी कि आउट ऑफ द 3 और आउट ऑफ द 4 हाउ मेनी, कितनी. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. तो इसको सॉल्व करने से पहले लेट अस सी द सोर्स. द सोर्स इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th. द चैप्टर इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, चैप्टर नंबर 2. आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस दैट Tathastu ICS is beginning with the pre-short test series, which is prelims test series for 2025, beginning on 15th of December. Then morning batch for GS Foundation if you are aiming for 2026 on 10th of December. PSIR optional subject by Dr. Manoj Sharma sir on 28th of Jan, and the admissions for Path Sarthi mentorship program has also begun. Okay, so you can inquire according to your needs. It is a 15 months program. चलिए पेज नंबर पे जाते हैं. पेज नंबर 24. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल गुड्स एंड द इंफीरियर गुड्स. ओके, व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? व्हेन वी से इंफीरियर गुड्स, दे आर दोज टाइप ऑफ गुड्स जो बेसिकली यू नो जो कम क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी गुड. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक हो गया मैगी केचप और एक हो गया किसान केचप. ठीक है, ये दोनों लो क्वालिटी नहीं है बट ऐसे बोल लेते हैं. ठीक है, तो मैगी केचप और किसान केचप. तो किसान को मान के चलते हैं ये हाई क्वालिटी है, इसको मान के चलते हैं ये लो क्वालिटी है. तो जब आपकी इनकम कम होती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो यू बाय मोर ऑफ मैगी केचप, यू बाय मोर ऑफ लो क्वालिटी गुड्स. तो व्हाट विल हैपन इफ योर इनकम राइजेस? अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, यू विल हैव मोर मनी, तो डिमांड फॉर द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मैगी विल डिक्रीज, क्योंकि अब आपके पास ऑल्टरनेटिव है. अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप किसान केचप खरीद सकते हो. राइट, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड योर इनकम. और एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मैगी ही ले लो. मैगी और जो स्ट्रीट पे आपको खुली मैगी मिलती है या खुली उसी टाइप की चीज़ें मिलती हैं वो हो गया. या फिर आप बोल सकते हो राइस, बासमती राइस और जो खुला राइस होता है, टूटा चावल होता है, वो बोल सकते हो. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स. सो एज योर इनकम इंक्रीजेस, obviously what would you want? You would shift to high quality goods or branded goods. Okay, then page number 25, they talk about the substitute goods and the complement goods. Now there are two types of goods. Substitute means you have an alternative to it. For example, you have Coke and Pepsi. Okay, दोनों कोल्ड ड्रिंक है. अब मान के चलते हैं कि कोक के प्राइस को क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है, 10 रुपए का कोक था, 20 रुपए का हो गया, एंड द प्राइस ऑफ पेप्सी इज 10 रुपीज. व्हाट विल हैपन? द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक विल डिक्रीज बट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पेप्सी विल इंक्रीज.
So these are substitute goods. So what is the relationship? When the price of a good increases, the quantity demanded of the substitute good increases. So there is a direct relationship between price of one good and the quantity demanded of its substitute. Okay. Now let's talk about the complementary goods. When we talk about the complementary goods, these are the goods that go hand in hand. Okay, they go together, like petrol or car, pen or ink. Okay, let's say petrol and car. Okay, or let's take more realistic example. Let's say pen and ink. What will happen if, let's say, price of pen it increases to rupees 20 and price of ink is still 5, but obviously you will buy less of pen, that particular pen, है ना, उस पेन को नहीं खरीदेंगे क्योंकि महंगा हो गया है. तो इस केस में उसी पेन की इंक की डिमांड को क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगी. तो किसी चीज की जब डिमांड साथ में डिक्रीज होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ, सो दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से राइट शू एंड लेफ्ट शू. तो राइट शू की डिमांड अगर आपकी लेट्स से वो महंगा हो जाता है लेफ्ट शू से, तो क्या आप लेफ्ट शू खरीदोगे? नहीं, दोनों नहीं खरीदोगे. लेट्स से इरेजर एंड you know, we can say eraser and pencil, or we can say what are the other examples of complementary goods. You can say it as tea and milk. Okay, so these are the things. तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. दिस इज टॉक्ड अबाउट इन योर पेज नंबर 25 of micro. Then law of demand. What does the law of demand says? Law of demand says that everything else being equal, because there are other factors also that impact your demand, like taste and preferences. There is other factor like income. There is other like substitutes, relative goods, the prices of the relative goods, right? तो वो सारी चीजें भी होती है. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सब कुछ आप कांस्टेंट रख दो, बस आप एक गुड के प्राइस के बारे में बात करो और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात करो. So law of demand states that everything being equal, other things being as there is or equal, if price of one good increases, the quantity demanded of it decreases. So there is a negative relationship between the two. If price of something decreases, the demand of it increases. Okay. So for example, डेयरी मिल्क 10 रुपए की थी और अब 20 रुपए की हो गई है, तो उसका प्राइस बढ़ा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Okay. So this is what the law of demand says. Page number 24. So now, using all these page numbers and the concepts, we can solve the question. So, वो increase के बारे में बात कर रहे हैं कि market demand कब increase होगी. पहला, price of its substitute increases. So let us take an example. The type, how to solve these questions, use examples. Substitute goods मतलब Coke, Pepsi. तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक गुड है लेकिन उसकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो यानी कि मान के चलते हैं ये सब्स्टिट्यूट गुड है, तो सब्स्टिट्यूट गुड यानी कोक की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी को क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी. बिकॉज आप अब कोक कम पियोगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसमें इंक्रीज होगा, यस होगा. नाउ प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. सो इन दिस केस लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंक एंड पेन. अगर पेन का प्राइस बढ़ेगा तो इंक की डिमांड को क्या होगा, वो तो डिक्रीज होगी, बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि पेन जब महंगा हो गया उसकी इंक भी तो फिर हम नहीं खरीदेंगे. तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये माना है कि पेन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और हमारा गुड इंक है. ओके, और यहाँ पे एक गुड की बात हो रही है, तो जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो करेक्ट होगा. द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस और गुड इंफीरियर गुड है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होगी, बिकॉज नाउ यू कैन शिफ्ट टू हाई प्रीमियम और हाई क्वालिटी गुड्स. तो ये भी रॉन्ग हो गया. अगर उसका प्राइस फॉल होगा, अगर प्राइस फॉल होता है जैसे कि डेयरी मिल्क का, तो उसकी आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे. पहले 10 में 1 आती थी, अब 10 में 2 आएंगी, राइट, तो आप ज़्यादा खरीद लोगे. तो उस केस में यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड. तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है इस केस में. तो आंसर टू दिस विल बी 1 and 4. तो यहाँ पे पूछा था which of the above are correct, answer will be 1 and 4. So the answer to this question will be A. Clear? Okay. So all these were solved using NCERTs only. So I hope now you understand why NCERTs are important. Thank you so much everyone. Have a nice day.